Okay, students. Hello, good morning. Now, first of all, आपने अभी तक 3 टाइप्स के ट्रांजेक्शन सीख लिए। आपने स्टडीज किया है अबाउट 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। नाउ टर्न टू द ट्रांजेक्शंस 4 टाइप्स का ट्रांजेक्शंस क्या है? तो ट्रांजेक्शंस ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोन के बारे में करते हैं। लोन वर्ड से ही अमुक लोगों को थोड़ा सा टेंशन आ जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा लोन कि मेरे पर 10 लाख की मेरे लोन चल रही है, हाउसिंग लोन या फिर बिजनेस की लोन, अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू। लेकिन लोन वर्ड से एक ऐसा है जो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट्स करता है। अब एक्चुअली लोन आप कहाँ से लेते हो? तो 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू आते हैं। या तो आप बैंक से लोगे, सेकेंड इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड थर्ड इज़ रिलेटिव। कोई रिलेटिव से या तो लोन लोगे, फ्रेंड से या अंकल से एक्सेट्रा, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो प्राइवेटली आपको अमाउंट देती है, और तीसरा होता है आपका एज ए बैंक लोन, बैंकिंग से लेते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ व्यू लोन जो आपका दिया हुआ है, लोन क्या है पहले क्या है एज एन लोन के भी 2 पार्ट्स में कवर अप होते हैं। 2 टाइप्स की लोन होती है, एज एन पेबल्स या फिर लायबिलिटी, एंड सेकेंड इज एज एन रिसीवेबल या फिर एसेट्स कह सकते हैं। बताऊंगा मैं। पेबल्स यानी आपकी लायबिलिटीज में भी लोन आती है और रिसीवेबल्स में भी लोन आती है। कैसे? तो आप अगर किसी पर्सन से लोन पैसे रिसीव करते हो एज एन क्रेडिट लेवल पर, तो आपके लिए वो लायबिलिटी होगी। लेकिन आप ही फंड किसी को दे रहे हो, आप खुद से दे रहे हो, तो वो एज एन एसेट्स होगी। इसको इंट्रोड्यूस करने का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो पेबल्स कब होगी? जब आपका बोरो करोगे, बोरोवेड लोन, बोरोवेड या फिर टेकन लोन आपकी होगी, तो एज एन पेबल्स में काउंट होगी। कौन सी लोन? टेकन लोन। और रिसीवेबल्स यानी कि आपका जो ये पॉइंट कब क्रिएट्स होगा? जब आप गिवन लोन, आप किसी को लोन दोगे तो वो एज अ बोरोवेड नहीं कर रहे हो, आपने पैसे लिए नहीं है, आपने पैसे दिए हैं किसी को भी। अब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो, 3 पॉइंट्स के ही रूल्स में आता है। फर्स्ट आपका या तो बैंक से लोन लोगे या बैंक को दोगे, सेकेंड आपका आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग आप क्या क्रिएट्स करते हो? एज एन रिलेटिव। तीनों पर्सन से आप लोन लेते हो, या तो बैंक से लोगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो, मार्केट से पैसे उठा सकते हो, या फिर एज अ रिलेटिव से लोन लोगे। और दूसरा अदर वे पर अगर देखें, या फिर आप शेयर कैपिटल डिवेंचर आप बाहर रख के लोन ले सकते हो। वो भी पॉइंट डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी तो मेनली आपको ये 3 ध्यान रखना है एज एन लोन के बेसिस पर। अब बोरोवेड लोन आपकी क्या ट्रीट होती है? लायबिलिटीज। और गिवन लोन आपकी क्या ट्रीट होती है? एसेट्स। गिवन में जैसे कि आप एम्प्लॉय को दे रहे हो, या किसी और फॉर्म को दे रहे हो, अदर फॉर्म को, या फिर आप एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो या फॉर्म को, या फिर आप रिलेटिव को दे रहे हो। आपने अपने पास से फंड रिलेटिव को दिया, तो वो किस में ट्रीट होगी? एज अ गिवन लोन, गिवन टू एम्प्लॉय, गिवन टू रिलेटिव, या गिवन टू द अदर फॉर्म, दूसरे किसी बिजनेस फॉर्म को दिया, तो वो एज एन ट्रीट होगी आपकी रिसीवेबल्स या फिर एसेट्स में ट्रीट होगी। तो वही आपका एज एन एसेट्स होगा। और एक चीज़ हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अब आपका लोन का पॉइंट तो क्लियर हो गया। लायबिलिटीज़ कब होगी? जब आप किसी से उधार लोगे, बोरोवेड करोगे। और एसेट्स कब होगी? जब आप लोन को प्रोवाइड्स करोगे या किसी को दोगे, तब वो एसेट्स या रिसीवेबल्स गिनी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अगर लोन दिए तो आपका एक राइट्स हो गया उससे पैसे रिटर्न लेने का। लेकिन आपने किसी से लोन लिए तो वो आपका एक टेंशन आ जाएगा, क्योंकि आपको उसको अमाउंट पे करना है। तो इसके लिए उसको एज एन लायबिलिटीज ट्रीट करते हैं, और ये आपका एज एन रिसीवेबल या एसेट्स कहते हैं। एसेट्स मतलब अपना खुद का राइट्स। कब होगा? जब हम किसी को लोन देंगे तो हमारा एक राइट्स होगा ना, उससे हमको पैसे लेने हैं। और लायबिलिटीज़ का मतलब कि हमने किसी से पैसे लिए, तो एक हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि हमको उसको पैसे देने हैं। अब लोन आता है तो दूसरा वर्ड्स क्या आता है? इंटरेस्ट।
लोन जब भी आएगा तो दूसरा वर्ड्स क्या आएगा, इंटरेस्ट। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के या बैंकिंग के अलग अलग रेट होते हैं इंटरेस्ट के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट होते हैं, अलग अलग रेट के बेस पर वो लोन का इंटरेस्ट काउंट करते हैं, और रिलेटिव बेसिस पे भी यही होता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट तो आपको सब में दिया ही होगा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, इस पर जो भी इंटरेस्ट आएगा, इस पर जो भी आप इंटरेस्ट काउंट करोगे वो आपके लिए ऑलवेज क्या होगी, एक्सपेंस। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा के लिए आगे के जितने भी ट्रांजेक्शन्स आएंगे, आगे के जितने भी चैप्टर्स आएंगे या फाइनल अकाउंट्स में भी एक ही चीज़ ध्यान रखना है, कोई भी, चाहे खाली लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी लायबिलिटीज़ के बेस पर आप अगर इंटरेस्ट देते हो तो वो आपके लिए ऑलवेज एक्सपेंस होगी, और एक्सपेंस क्या होती है, ऑलवेज डेबिटेड होती है। ओके, क्यों? क्योंकि आपने किसी से लोन लिए तो बदले में आपको एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे करनी है, एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे करनी है। अब वो लोन आपका मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, 6 मंथली बेस पर भी इंटरेस्ट काउंट करते हैं, तो उसका अलग अलग वे के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला आपको आता है PRN/100, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर्स के बेसिस पे कर रहा है, मंथली बेसिस पे कर रहा है, या फिर डेली बेसिस पर, मतलब कि 365, 12 और 100, ये आप ऑलरेडी करते हुए आए हो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी सीखा है, तो इंटरेस्ट के बारे में तो इतना इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको ऑलरेडी सम्स में दिया होगा, बट खाली आपको एक ही चीज़ अनाउंस में रखनी है कि कभी भी लायबिलिटीज़ पर जो भी इंटरेस्ट होगा ऑलवेज एक्सपेंस होगा और ऑलवेज डेबिटेड होगा, क्योंकि आपको वो एक्स्ट्रा अमाउंट देनी है। जैसे कि आप 10,000 लेते हो और आपको उस पर 10% इंटरेस्ट देता है, तो आपको उसको कितने पे करने पड़ेंगे, 11,000 इंटरेस्ट ऐड करने के साथ। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना है, इस पर जो भी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया, एक तरीके से आपने वो इन्वेस्ट ही किया, किसी को लोन आपने दी है, वो आपकी एसेट्स है, और कोई भी एसेट्स हो, यही नहीं खाली लोन की बात कर रहा हूँ, कोई भी एसेट्स हो उसका इंटरेस्ट ऑलवेज आपकी इनकम होगी। हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज इनकम होगी, हमेशा कोई भी ट्रांजेक्शन साथ, ये माइंड में रख लेना, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको आगे बहुत जगह मिलने वाले हैं। ऑलवेज इनकम होगी, और इनकम ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिटेड होती है। तो यही सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो जिससे आपको और क्लियरेंस आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो मैंने नोट्स बनाई है उसका एक स्क्रीनशॉट कवर अप कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट मैं जब ट्रांजेक्शन्स करूँगा तो ये स्पेस मुझे खाली रखना होगा एज एन वर्किंग नोट्स के बेसिस पर। ओके स्टूडेंट्स।